नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बगहा से है, जहां रामनगर में एक गन्ने के खेत में आग लग गई। भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते तेजी से चारों तरफ आग की फैल चुकी थी। लगलगी की घटना में हजारों का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार असामयिक तत्व ने ये आग लगाई है और इस भीषण अगलगी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए आग पर किसी तरीके से काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन इसे बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। समस्तीपुर के रेल थाना में यात्रियों ने ट्रेन में लूटपाट का मामला दर्ज कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक हावड़ा से जयनगर आ रही ट्रेन में हथियार के बल पर अपराधियों ने समस्तीपुर के रेल यात्रियों से लूटपाट की। घटना लखीसराय के मनकट्ठा रेलवे स्टेशन के निकट की बताई जा रही है। 7 की संख्या में अपराधियों ने ट्रेन के दिव्यांग कोच में हथियार के बल पर यात्रियों से लूटपाट की। लुटेरों ने यात्रियों से कैश, मोबाइल समेत अन्य सामान लूट लिए हैं और फिर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित यात्रियों ने बढ़ैया में इसकी जानकारी दी। ट्रेन के समस्तीपुर स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों ने रेल थाने में लिखित शिकायत किया। क्या सब ले गया? ले गया, मोबाइल ले लिया, मोबाइल, पैसा, मशीन था। कितना आदमी से लिया है? 4 आदमी थे, 4 आदमी से लिया है। तो लोग कहाँ से आ रहे थे? हमारे थे पाकुड़ से। कहाँ जाना था? समस्तीपुर उतरना था। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, जहां मैट्रिक परीक्षा की एंट्री टाइम में बदलाव किया गया है। 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। परीक्षा सेंटर पहली पाली में सुबह 9 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा और दूसरी पाली में दोपहर 1:15 बजे तक प्रवेश मिलेगा। 14 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होनी है। आपको बता दें कि अब इसके टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। इंटर परीक्षा में किरकिरी के बाद बिहार बोर्ड अलर्ट है और ऐसे में आधे घंटे पहले ही परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का फरमान जारी कर दिया गया है। एनएचएम स्टाफ नर्स पेपर लीक मामला को लेकर कार्रवाई। पेपर लीक से जुड़े 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार आरोपियों में से एक बिहार का बताया जा रहा है और बिहार कनेक्शन जुड़ने के बाद ही अब मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार में भी इसको लेकर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर पुलिस ने एक बिहार से व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 से 3 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था। इस बात की जानकारी सामने आई है। तो पेपर लीक से जुड़े 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार आरोपियों में से एक बिहार का बताया जा रहा है। और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ग्वालियर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही 2 से 3 लाख रुपए में पेपर लीक को लेकर यह सौदा हुआ था। यदि हम पूरे रैकेट की बात करें तो जो मास्टरमाइंड है, जो कि प्रयागराज के आरोपी से बात कर रहा था, वो अभी हमारी गिरफ्त में नहीं आया है। उसको अभी हमें तलाश करना है, तो उससे आगे की लिंक मिलेगी। और अभी इनके जो मोबाइल फोन्स की हम जांच करेंगे। पूछताछ इनसे की गई तो ये पता चला कि ये जो 8 लोग हैं, इसमें से 3 रहने वाले ग्वालियर के हैं, 2 प्रयागराज के हैं, 2 हरियाणा के हैं और 1 इसमें बिहार का है। खबर दरभंगा से है, जहां स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बिशनपुर थाना क्षेत्र के दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग की घटना है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी दरभंगा से समस्तीपुर की ओर जा रही थी, वहीं बाइक सवार युवक समस्तीपुर की ओर से आ रहे थे। आमने सामने की टक्कर होने से बाइक सवार तीनों युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए हनुमान नगर पीएचसी भेजा गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है। लेकिन डीएमसीएच में जांच के दौरान तीनों मृत पाए गए। वहीं हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गया। मोटरसाइकिल से 3 लड़का आ रहा था। सुनने में आया जो आया कि एक्सीडेंट में ये सब कहाँ से आ रहा था? जनकपुर से आ रहा था। ये पुलवा पर नरसारा पुलवा स्कॉर्पियो जा रहा है। ये तीनों लड़का का क्या नाम है? एक का नाम विकास हुआ,
एक का अमरजीत हुआ, एक का राजदेव। कहाँ के रहने वाले? गोहेला पंचायत के रहने वाले हैं। वार्ड 3 का 2 लड़का है, अमरजीत 6 का 2 है, 3 का 1 है। बगहा के रामनगर में हत्या के एक मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक भाई ने ही छोटे भाई की जान पारिवारिक विवाद में ले ली। डैनमरवा गांव का ये पूरा मामला है। नासिर का हत्यारा चचेरा भाई ही निकला। हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद को बताया जा रहा है। सोमवार की शाम चचेरे भाई ने ही चाकू से गोदकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने मृतक नासिर अली की मां बेबी खातून के बयान पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कारण हो सकता है, लेकिन दिया गया है पारिवारिक विवाद के कारण उसकी हत्या कर दी गई है। शहजाद खां को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छपरा में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। हालांकि महिला की नवजात बच्ची सुरक्षित है। मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का उपचार किया गया था, जहां से गंभीर हालत होने पर उसे रेफर कर दिया गया। मृत महिला बहरौली गांव निवासी सत्येंद्र महतो की 30 वर्षीय पत्नी सुशीला कुमारी थी। सदर अस्पताल के डॉक्टरों पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टरों ने उसे खारिज कर दिया है। लड़का हो गई टिकट ठाक भइल, डॉक्टर लोग जल्दी सवाल न सुनलक हो जा। जब मर गई तब छपरा रेफर कैला हमरा के। गिरिडीह में इंजीनियरिंग छात्र विशाल सिंह की हत्या के बाद उसके शव को जला दिया गया। जला हुआ शव खंडौली मोड़ के पास बरामद किया गया है। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर हंगामा किया, जिसमें पूरे शहर में गाड़ियों का परिचालन ठप हो गया है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सदर एसडीओ भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। वर्तमान में उस पर एकदम त्वरित कार्रवाई हो रही है। अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एसडीपीओ साहब भी यहीं पर हैं और बाकी जितने भी यहाँ बंधु हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासनिक पदाधिकारी से पहले मैं इसी शहर का नागरिक हूँ और मैं आप ही के बीच का एक बेटा हूँ। मुझे बहुत दुख है कि इस प्रकार की घटना हुई है और किसी के साथ भी अगर इस तरीके की घटना हुई है, इसका ड्यू इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिनको दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पुलिस उसके लिए बिल्कुल ही प्रयास कर रही है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और उनके बिजनेस पार्टनर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पटना और आरा सहित देश के 7 शहरों के 18 ठिकानों पर छापेमारी में करीब 1 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। वहीं 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की भी बात सामने आई है। लाखों के जेवरात और जमीन की डीड सहित बेनामी संपत्ति के भी कागजात मिले हैं। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और सहरसा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑटो पर लावारिस लाश को रस्सी से बांध कर ले जाने के मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। न्यूज 18 पर इस संवेदनहीनता को दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। आपको बता दें कि करीब 6 किलोमीटर की दूरी का सफर रस्सी से बांधकर लाश को लाया गया था। हम लोगों ने संज्ञान में लेकर पता करने का प्रयास किया तो थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि जो लावारिस लास्ट डेड बॉडी मिली थी उसको प्रॉपर तरीके से चालान जिसके माध्यम से उसके साथ ऑफिसर प्रतिनिधित्व करते हुए प्रॉपर तरीके से टेम्पो में दिया गया था और उसके साथ चौकीदार भी गए थे। इसी बीच रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने से संबंधित इस तरह का काम किया गया जो कि उचित नहीं है। ये बिल्कुल अशोभनीय है और जिनके द्वारा भी ऐसा किया गया उसके संबंध में जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत शहर के हर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर काम काफी तेजी से चल रहा है। अब इसको लेकर कई जगह जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। इसी क्रम में 0 माइल में सड़क के किनारे बने अवैध रूप से कई दुकानों को खाली करा दिया गया। दुकान खाली कराने के क्रम में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों का कहना है कि काफी सालों से वे लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। एक बार डीएम को भी कागज दिया है मेरा मम्मी, तो डीएम भी नहीं सुना, कोई नहीं सुनता हम सबको। काहे नहीं सुनता, अब उसका मन है, बोलता है देंगे देंगे, ऐसे करते करते 10 से 20 साल हो गया। यहाँ पे पापा मम्मी सब बूढ़ा हो गया, जब तक हमसे हम भी बड़े हो गए यहीं पे। नवादा में इंटर परीक्षा सेंटर के बाहर भीड़ हटाने को लेकर सीओ की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर कई लोगों को गंभीर रूप से चोट लगी है। गुलाम सरवर रजौली मध्य विद्यालय के पास पहुंचे थे और जहां लोगों की भीड़ लगी थी और इसी भीड़ के दौरान सीओ के बॉडीगार्ड लाठियां भांजने लगे। वहां से गुजर रहे विनोद यादव की आंखों में लाठी लगी और खून बहने लगा। सीओ ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन भीड़ की वजह से नहीं जा सके। बाद में सीओ की गाड़ी से ही विनोद यादव को प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया और इलाज के बाद घर पहुंचा दिया गया। समस्तीपुर में छात्र आदित्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। कांड में शामिल राहुल कुमार और उसकी मां दुबली देवी को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। मृतक का रात की गतिविधि और अपना स्वयं घर से निकल के जाना, कुछ बातें ऐसी इंगित कर रही थी कि मृतक जो है स्वयं अपने घर से निकल के गए हैं। तत्पश्चात किसी ने घटना को अंजाम दिया है, किसी के बुलाने पर ये गए थे। तो ये स्पष्ट था कि जिसने भी घटना की है वो इनका बहुत ही नजदीकी व्यक्ति है, करीबी व्यक्ति है। बगहा में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 6 करोड़ की लागत से बने प्रखंड के सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही करीब 62 लाख की लागत से प्रखंड परिसर में निर्मित पोखरे का भी उद्घाटन मंत्री ने किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि राज्य के करीब 101 प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण होना है, जिसमें लगभग 75 प्रखंडों में आईटी केंद्र का निर्माण हो चुका है। मंत्री ने आम लोगों की समस्याओं को सुना और उसके हर संभव निराकरण का भी आश्वासन दिया। सभी सुविधाओं से लैस भवन है। इसमें अभी फर्नीचर नहीं लगे हैं, फर्नीचर भी लगेंगे और फर्नीचर भी अच्छा लगाएंगे। तो सब कुछ अच्छा करके अपने अधिकारी और कर्मचारी को ये सुपुर्द कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जितना अच्छा बिल्डिंग है उतना ही बेहतर काम हमारे अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने दानापुर के बेटा में अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों के साथ उन्होंने रात तक जमीन संबंधित मामलों के निपटारे को लेकर जांच की। काम में लापरवाही को लेकर उन्होंने अधिकारियों को चेताया। साथ ही जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की भी चेतावनी दी। उन्होंने 2 से 3 महीने के अंदर बिहार में दाखिल खारिज से लंबित मामलों के निपटारे का दावा किया। इस तरह के कार्य भविष्य में भी होते रहेंगे ताकि हर जगह तत्परता बनी रहे। आम जनता के जो कार्य हैं राजस्व से संबंधित वो बाधित नहीं हो, समयबद्ध हो और सुचारू रूप से चले, यही हमारी प्रतिबद्धता है। त्रुटि कुछ पाए? त्रुटि अभी जांच हुई है, अभी सभी पेपर्स देखे गए हैं और पूरा प्रतिवेदन आने तक उसका हम आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा मामले को लेकर बीजेपी के बेहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा समाज की भी बेइज्जती की है। क्या हाल बना दिया इन्होंने। उपेंद्र कुशवाहा को कोई काबिल रखा है आदमी। पहले कह रहे थे कि हम बोर्ड के अध्यक्ष बनाए, बोल रहे थे ना, इनको हम बड़ा पद दिए हैं, हम ही
MLC बनाए, हम ही ये किए। और अभी ललन सिंह क्या बोल दिया, ये पद ही नहीं है मेरे यहाँ, ये पद ही नहीं है। ये कुशवाहा समाज का नेता है उपेंद्र कुशवाहा, और उस कुशवाहा समाज के नेता को किस तरह बेइज्जत किया है। ये पूरे बिहार में ये मैसेज गया है कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी को अपना वारिस बना दिया है। जिस तेजस्वी के खिलाफ सरकार, वो मानेगा जनता। बोकारो के सेक्टर 12 थाना के तेतुलिया मौजा के बारी कोऑपरेटिव में लगातार भूमि विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से न्यायालय में मामला चलने के बावजूद जमीन पर कब्जा करने की बात सामने आई। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामले में दोनों पक्ष ने सेक्टर 12 थाने में लिखित आवेदन दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। एक पक्ष ने दावा किया है कि खतियानी जमीन है जिस पर वर्षों से हम लोग रह रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष ने अपनी दावेदारी करते हुए JCB के साथ जमीन पर धावा बोल दिया। मारपीट में कई लोगों के चोटिल होने की बात सामने आ रही है। एक्चुअली क्या है कि उन लोग संख्या थे कि 50 से 60 आदमी अचानक से आए JCB लेके, और हमारे जमीन में जो है वो लोग घुस गए। जब उसको रोकने गए तो वो लोग हमले के ऊपर हमला किए, हथियार भी लाए थे और बोल भी रहे थे कि तुम लोग को मार देंगे, ये कर देंगे। हुआ तखन हुआ ले जिसे भी अले तो हिया जखन देवाल तोड़े लगले, तखन हम हुंदे ले लिए, कहलिए देवाल तोड़े ले तो के क्या हुक्म दिल, तो कुछ नहीं बोलो हथुन लग क्या हुक्म दिलो। तखन वो मनोज कह ना कि कहे मनोज, तखन वो कहे कि क्या हुक्म दिल है, हम तोड़े कही तो तोरा क्या हुक्म दिलो, हमारे घर में लोक न खोई के तो क्या हुक्म दिलो तोरा। क्योंकि इसमें दोनों तरफ से आवेदन मिला है मुझे, तो इसमें दोनों तरफ से चूँकि जमीन है, एक प्लॉट है, उसमें 2 दावेदार हैं, दोनों अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। असल में ज़मीन किसका है नहीं है, क्योंकि मामला शायद न्यायालय में भी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। अभी पता चला है कि मामला न्यायालय में चल रहा है, और ये चूँकि सिविल डिस्प्यूट है, अभी कुछ मारपीट की घटना हुई है वहाँ पर, उसमें दोनों पार्टी ने अपने अपने तरीके से आवेदन दिए हैं। उसमें हम लोग FIR करके उसमें अपने स्तर से अनुसंधान कर रहे हैं। भागलपुर के ऐतिहासिक गोनू बाबा धाम मंदिर में राष्ट्रीय स्तर पर दंगल का आयोजन किया गया। माघी पूर्णिमा के अवसर पर यहां मेले का आयोजन किया जाता है। देश के कई राज्यों से 108 पहलवानों ने यहां पर अपना दमखम दिखाया। गोरखपुर अयोध्या के बजरंगी पहलवान को पछाड़कर भागलपुर के गौतम पहलवान ने दंगल में बाजी मारी। दूध खाते हैं, घी पी, दूध दही घी बादाम यही करते हैं, खाते हैं। सरकार की तरफ से कितना मदद? अभी सरकार तरफ से हम लोग नहीं है। मदद कितना मिलता है कुश्ती के लिए? मदद मिलता है, अच्छा मिलता है, जो जैसा रहता है वैसे मिलता है। आप लोग को क्या क्या मिलता है? वही गद्दा उद्दा मिला है लड़ने के लिए, वहाँ पर छूट है, स्टेडियम है, वहाँ दौड़ते हैं हम लोग, हर चीज का व्यवस्था है, अच्छा है। विभाग को भी जानकारी होती है, यहाँ मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं, थाना की निगरानी बनी रहती है। के लिए जो होना चाहिए बिहार में वो नजर आता है कहीं से? जी, यहाँ जो व्यवस्था अभी कमेटी के द्वारा है अच्छा है, और आगे भी रहेगा। आप लोग के द्वारा मैसेज जाएगा तो और भी सुधरेगा। हमारा ये मैसेज मुख्यमंत्री तक जाए। रोहतास की डेहरी के एक निजी विद्यालय के प्रांगण में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने लता मंगेशकर के कई लोकप्रिय गीत गाए और लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। मैं यही कहना चाहूंगी कि लता जी भले ही हम सबके बीच न हों, पर हमेशा सिर्फ आर्टिस्ट के ही नहीं कह सकती, सबके बीच हैं, क्योंकि वो एकदम साक्षात सरस्वती का वो अवतार है, वे भी हैं। सो हम लोग श्रद्धा से आज उनका श्रद्धांजलि प्रथम पुण्यतिथि मनाएं। डाक विभाग की ओर से लेटर बॉक्स की जरूरतों को डिजिटल रूप में लाया जा रहा है। राज्य में करीब 1099 ऐसे लेटर बॉक्स हैं जिसे नन्यता ऐप के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और उसमें चिट्ठियों के आदान प्रदान से लेकर पहुंचाने तक की व्यवस्था को ऐप के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। पूरे बिहार में इस वक्त करीब 1099 लेटर बॉक्स ऐसे हैं जो हम ऐप के थ्रू, भारतीय डाक ने अपनी एक इंटरनल ऐप बनाई है, उसको हम नन्यता बोलते हैं। नन्यता ऐप के थ्रू हम उसको मॉनिटर करते हैं। मेरे को लगता है पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स की एक भूमिका है, और वो भूमिका है कि वो एक रिमाइंडर होता है कि पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है।
तो लेटर बॉक्स के लिए हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं। बिहार में अजब गजब चोरी की वारदातें सामने आती हैं। कभी पुल की चोरी, तो कभी मोबाइल टावर की, तो कभी रेल इंजन के पार्ट्स की चोरी। अब समस्तीपुर रेल मंडल से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां करीब 2 किलोमीटर लंबी रेल पटरी उड़ गई। आरोप है कि बिना ऑक्शन किए आरपीएफ की मिलीभगत से मधुबनी के पंडोल स्टेशन से रेल की पटरी स्क्रैप कारोबारी के हाथों बेच दी गई। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद रेलवे प्रबंधन कार्रवाई और जांच में जुट गया है। बिहार में पुल, मोबाइल टावर के बाद अब रेल पटरी गायब। समस्तीपुर मंडल में 2 किलोमीटर तक पटरी उखाड़ ले गए चोर। बगैर ऑक्शन के स्क्रैप कारोबारी को बेचने का आरोप। आरपीएफ की मिलीभगत के खुलासे के बाद कार्रवाई शुरू। बिहार में कभी पुल तो कभी मोबाइल टावर की चोरी हो जाती है। लेकिन अब चोरों का एक और कारनामा सामने आया है। करीब 2 किलोमीटर तक रेलवे पटरी ही चोर उखाड़ ले गए हैं। मामला समस्तीपुर रेल मंडल के मधुबनी जिले में स्थित पंडौल स्टेशन से जुड़ा है, जहां रेलवे पटरी गायब होने के खुलासे से हड़कंप मच गया है। रेल मंडल ने आनन फानन में आरपीएफ के 2 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें झंझारपुर आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी श्रीनिवास और मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंह शामिल हैं। अभी हमारे नोटिस में कुछ आया है कि वहां से एक एमजी की कोई लाइन जा रही थी। अब इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी हम किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पे या आपको इस समय बताने की स्थिति में नहीं है। पूरी हम जांच कर रहे हैं अपने कागजातों की, और वहाँ क्या कोई ले गया है या नहीं ले गया है, कितना मात्रा में ले गया है। हमने कंप्लेंट भी वहाँ पे लिखाया हुआ था जो वहाँ मिली है हमें। तो अभी उसका हम पूरी जांच करने के बाद ही कुछ आपको बता दें। दरअसल समस्तीपुर रेल मंडल के पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल तक जाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चीनी मिल लंबे समय से बंद होने के बाद इस लाइन को बंद कर दिया गया था। ऐसे में बेकार पड़ी इस पटरी पर स्क्रैप कारोबारियों की टेढ़ी नजर पड़ी और फिर शुरू हुआ आरपीएफ की मिलीभगत से सरकारी संपत्ति को बेचने का खेल। अभी हम ग्राउंड जीरो पर हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा घोटाला कैसे किया गया। ये जो आप पटरी लाइन देख रहे हैं, ये लोहट चीनी मिल से पंडोल स्टेशन तक जाने के लिए बनाया गया था, जिसके मार्फत पंडोल स्टेशन से लोहट चीनी मिल तक जो गन्ना था और जो अन्य सामान फैक्ट्री की हुआ करते थे वो यहाँ से जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पटरी जो रेल लाइन बिछाई गई थी, वो रेल लाइन लगभग जो लोहट से पश्चिम की तरफ जो ट्रैक आता है कुछ दूरी तक है, लेकिन इसके बाद आप देखिएगा तो इसको जो है काट दिया गया और काट कर इसका स्क्रैप चोरी कर लेने का आरोप है। पुलिस लोग आए मतलब उस सबको रोक के, उस सब जिस समय में पुलिस लोग आए उस समय में उसका सब चीज लेकर के उस सब भाग गया था। खाली लेबर अथी था, मतलब काटने वाला। वही सुनने में आया है जो ठेकेदार लोग बोलते थे जो ब्याडा हम लोगों को दिया है पंडोल स्टेशन तक, लेकिन यहाँ के जानकारी के मुताबिक यह रेलवे का चीज है। अब कागज में क्या है वो तो वही लोग बतलावेंगे। देखते ही देखते बगैर ऑक्शन किए करीब 2 किलोमीटर लंबी रेलवे की पटरी को कबाड़ के धंधेबाजों के हाथों बेच डाला गया। कुछ माल पकड़े भी गए, जिसे लेकर दरभंगा आरपीएफ पोस्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रेल पटरी को बेचने के मामले में आरपीएफ के दोनों कर्मियों की भूमिका सामने आई थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि चीनी मिल बंद होने के बाद बेकार पड़े ट्रैक की निगरानी क्यों नहीं हुई। आरपीएफ की मिलीभगत से रेलवे ट्रैक कैसे गायब किया जाता रहा।
अधिकारियों को इतनी बड़ी चोरी की सूचना क्यों नहीं मिली? वैसे पिछले साल समस्तीपुर रेल मंडल के पूर्णिया कोट स्टेशन पर रेल इंजन का स्क्रैप बेचे जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में आरपीएफ के दारोगा सहित 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। कुछ एक पर कार्रवाई हुई, लेकिन रेलवे के ढुलमुल रवैये के चलते स्क्रैप कारोबारियों का मनोबल बढ़ता गया और फिर ये नया घोटाला सामने आया। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे और क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश और मधुबनी से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज एफआईआर नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी हुई है। ऐसी ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एफआईआर नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम थ्रिलर है। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। एक ऐसा आडंबर रचा हुआ था कि मैं कुछ भी करा सकता। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज एफआईआर नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।